बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि रात के न्यूट्रल्स की जानिब से एक बार फिर कप्तान इमरान खान से राबता किया गया है और अहम तरीन मुक़्तदर हलकों की जानिब से ये ऑफ़र की गई है इमरान खान को कि वो एक मरतबा फिर मौजूदा असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो सकते हैं। अगले आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से क्या खबरें हैं और आइंदा आम इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात इस अहम वीडियो में आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि पंजाब असम्बली के 20 हलकों के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज ने तमाम तर सियासी सूरत हाल बदल कर रख दी है और मुस्तकबिल के हवाले से जितने भी पॉलिटिकल कार्ड्स हैं वो इस वक्त इमरान खान के पास मौजूद हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इम्पोर्टेड की जानिब से न्यूट्रल्स की मिन्नतें शुरू कर दी गई हैं, लेकिन बज़ाहिर मीडिया को और अपने सियासी मुखालफीन को चीट करने के लिए आज एक चंद सेकंड की वीडियो पीडीएम के इजलास के अंदर बनवाई गई और उसके बाद वो मीडिया को जारी की गई। इस वीडियो के अंदर ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि जो पीडीएम के कायदीन हैं, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ और दीगर लोग, वो मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन हैं, घबराहट का शिकार नहीं हैं। हालांकि ज़राए का यह दावा है कि इस इजलास के अंदर शदीद तरीन परेशानी का शिकार नजर आए तमाम तर जो रहनुमा हैं पीडीएम के, लेकिन जो ही ये उनके मुतमईन खुद को दिखाए जाने की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, उनको लेने के देने पड़ गए, क्योंकि इसके अंदर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और ख्वाजा साद रफ़ी कह के लगाते नजर आ रहे हैं और लोगों ने इसको बेहिसी की सबसे बड़ी मिसाल करार दिया और लोगों ने कहा कि अवाम इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। मुल्क के ऊपर करोड़ों डॉलर के कर्जे का इजाफा हो रहा है, डॉलर की जो कीमत है मुसलसल बढ़ती जा रही है। आज डॉलर की कीमत 225 रुपए तक जा पहुंची और इसी तरह आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट के जो खतरात हैं वो सर के ऊपर मंडला रहे हैं। बिजली की, गैस की, तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपनी पस्ती की हदों को छू रही है, लेकिन इसके बावजूद इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से इस किस्म की कह के लगाती हुई वीडियो ये जाहिर करती है कि ये इम्पोर्टेड रहनुमा, इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं और ये बेहिसी की आखिरी हदों को छू रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के हक में आने के बाद इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो कुछ यूँ है कि 22 जुलाई को अगर कोई अनहोनी नहीं होती तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता काब लीग के उम्मीदवार परवेज़ इलाई पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे और उसके बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कंट्रोल में आ जाएगी और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को इमरान खान की मिन्नतें करना पड़ेंगी कि वो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ें और मुल्क में नए इंतखाबात कराएं। लेकिन बज़ाहिर खुद को मजबूत दिखाने के लिए आज पीडीएम की जानिब से ये खबर चलवाई गई कि वो जनाब मौजूदा असम्बली की मुद्दत पूरी करवाना चाहते हैं, लेकिन असल में सरदस मामला कुछ यूँ है कि ज़राए का यह दावा है कि उनकी जानिब से न्यूट्रल्स की मिन्नतें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को टेबल टॉक्स के हवाले से मनाया जाए और मुल्क को नए इंतखाबात की जानिब ले जाया जाए, क्योंकि इस वक्त तमाम तर जो हरबे जो कोशिशें हैं इकनॉमिक हालात मुल्क के बेहतर करने के हवाले से वो इस बदनीयत हुकूमत की जानिब से नहीं संभल रहे और मामलात बेहतर नहीं हो रहे। और ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान को यहाँ तक भी ऑफ़र की गई कि मौजूदा असम्बलियों से इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कराया जा सकता है अगर बाज़ अहम तरीन मामलात के ऊपर इमरान खान उनके साथ बैठते हैं, मिलते हैं। न्यूट्रल्स इस सारे मामले को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं और जो दीगर हलके हैं जिन हलकों का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से है, वो इस हवाले से गारंटर का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं कि निगरान सेटअप के हवाले से, मुल्क में नए आइंदा आम इंतखाबात के रूल ऑफ गेम तय करने के हवाले से और आईएमएफ के साथ डील के हवाले से अगर कुछ अहम तरीन नकात पर इत्तफाक राय कर लिया जाए तो इमरान खान को दोबारा मुंतखब कराया जा सकता है। लेकिन इमरान खान के करीबी ज़राए का दावा है कि बड़ी ही सहूलत के साथ इमरान खान की जानिब से इन तमाम तर ऑफर्स के ऊपर इनकार कर दिया गया और कहा गया है कि मुल्क के अंदर
फौरी तौर पर साफ और शफाफ इलेक्शन, इन असम्बलियों का तोड़ना, शहबाज शरीफ का घर जाना, ये इंतहाई ज़रूरी हैं। और ऐसे आम इंतखाबात के जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना करवाएं, बल्कि एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसके ऊपर आवाम का एतमाद हो, और इन तमाम तर मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से भी गारंटी दे कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, इदारे, न्यूट्रल्स, एक्स वाई जेड या कोई भी इन इंतखाबात के अंदर किसी किस्म की भी मुदाखलत नहीं करेंगे। और जो अवामी मैंडेट, जैसा कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में सामने आया, उसी किस्म का अवामी मैंडेट जो कि मुमकिन तौर पर सामने आएगा, ना सिर्फ उसे दिल से कबूल करेंगे, बल्कि आइंदा आने वाली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, उसको भी अगले 5 बरस तक उसमें किसी किस्म की मुदाखलत के हवाले से कोई कोशिश नहीं की जाएगी। इन तमाम शराइत के बाद इमरान खान ने न्यूट्रल्स को यह जवाब दिया है कि इन तमाम तर मामलात के ऊपर बात जो है वो हो सकती है। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी एक और खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो इमरान खान की मिन्नतें और तरले किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब आसिफ जरदारी ने ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात से मुलाकात की, और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने चौधरी शुजात को यह कहा कि वो पीडीएम के उम्मीदवार हमजा शहबाज की 22 जुलाई को होने वाले जो वज़ारत आला पंजाब का जो इलेक्शन है उसमें वो हमायत करें, और काफ लीग के जो अरकान हैं उनको वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं परवेज़ इलाही, उनको वोट देने से रोकें। पार्टी सरबराह के तौर पर आसिफ जरदारी ने उन्हें कहा कि वो ऐसा कर सकते हैं, और अगर उन्होंने इस हवाले से ख़त जारी कर दिया तो फिर वोट भी नहीं गिने जाएंगे काफ लीग के अरकान के, जो कि परवेज़ इलाही को पड़ेंगे। और आसिफ जरदारी ने उन्हें यह भी कहा कि आप जो है वो ये वोट अपने एमपीएस को कहें कि वो हमजा शहबाज को सपोर्ट करें, तो हमारी जीत जो है वो यकीनी होगी। और इस हवाले से ये भी इतलात हैं कि इस मामले पर तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन की जानिब से भी चौधरी शुजात के ऊपर जो है वो दबाव है। और ज़राए का यह दावा है कि आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात को पीडीएम की मुकम्मल हमायत की यकीनदहानी कराते हुए कहा कि बहैसियत पार्टी सदर चौधरी शुजात की हिदायत के बाद काफ लीग एमपीएस का वोट शुमार नहीं हो सकेगा। लेकिन ज़राए का यह दावा है कि आसिफ जरदारी की जो है वो इस दरख्वास्त के बावजूद जो है वो इनकार कर दिया गया है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह ने सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा के दबाव पर भी खत लिखने से इनकार कर दिया है, और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 22 जुलाई को वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाबात में काफ लीग के एमपीएस के वोट परवेज़ इलाही को जाएंगे। ये है वो सूरत हाल, यानी कि मुनाफिकाना दो रुखी पॉलिसी आसिफ जरदारी और पीडीएम की जानिब से अडॉप्ट की जा रही है। अगला आर्मी चीफ जिसकी तैनाती नवंबर 2022 में होनी है, इंतहाई अहम तरीन मामला है अगले आम इंतखाबात भी, क्योंकि मौजूदा सियासी सूरत हाल जिसके अंदर पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज के बाद बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई, उसके बाद मुमकिन तौर पर यह नज़र आ रहा है कि मरकज़ के अंदर इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो अपने वज़न ही से गिर जाएगी। और अगर ये हुकूमत 30 अगस्त से पहले, जिसमें अभी तक 40 के करीब दिन बाकी हैं और इमरान खान के पास काफ़ी कार्ड्स हैं, उनके पास काफ़ी ऑप्शंस भी मौजूद हैं, अगर जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है वो 30 अगस्त से पहले गिर जाती है, असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं और निगरान सेटअप कायम कर दिया जाता है, तो 30 सितंबर तक 1 माह, 30 अक्टूबर तक 2 माह और 30 नवंबर तक 3 माह, यानी 30 नवंबर 2022 से पहले इंतखाबात कराना ज़रूरी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से अपनी तैयारियां बता चुका है कि वो 15 अक्टूबर के बाद किसी भी वक्त आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। तो गोया मामला कुछ यूँ है कि आइंदा जो 40 दिन हैं 20 जुलाई से 21 जुलाई से लेके 30-31 अगस्त तक, वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम है। लेकिन अहम तरीन मामला इसके बाद जो ट्विस्ट आया वो पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात के बाद वो कुछ यूँ आया कि अब इमरान खान पहले से माजी की निस्बत जो है वो ज़्यादा बेहतर सियासी पोजीशन में है, और अगर 22 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग अपना वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद शहबाज शरीफ एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे नाम नहाद इम्पोर्टेड कि जिनकी किसी सूबे में कोई हुकूमत नहीं होगी। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि बलोचिस्तान के अंदर इत्तेहादियों की हुकूमत। ऐसी सूरत में नून लीग, नवाज लीग के पास मरकज़ के अलावा किसी सूबे की हुकूमत ना होने की वजह से ये होगा कि ऐसी सूरत हाल में अगर वो कोई इंतखाबात अनाउंस करना भी चाहें और सूबे ये कह दें कि वो अपनी असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो शहबाज शरीफ बुरे तरीके से फंस जाएंगे। वो इलेक्शन में भी जाना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें इस बात की भी ज़रूरत महसूस होगी कि वो आसिफ जरदारी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को भी किसी न किसी तरीके से मनाएं, असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर राज़ी करें। तो गोया
معاملات کچھ اس قسم کا رخ اختیار کر گئے ہیں کہ نواز لیگ اس وقت انتہائی بھونڈے اور برے طریقے سے پھنس چکی ہے، اور بظاہر وہ پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی دوران وہ مختلف حربے بھی استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ آصف زرداری کے ذریعے ہوں یا نیوٹرلز کے ذریعے ہوں عمران خان کو پیغامات پہنچوائے جانے کے۔ لیکن عمران خان نے پاکستان کے عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر فیصلے اٹھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، تمام تر اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور صاف انکار انہوں نے مقتدر حلقوں کو کیا ہے کہ ایسی کسی بھی کوشش کی سختی سے نفی کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو کہ پاکستانی عوام کی امنگوں کے خلاف ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد